नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। आज हम लेकर आए आपके लिए टॉप 15 एमसीक्यूज जो किस पे होंगे। वो होंगे हमारे पावर प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन जेएंडके इकोनॉमी पे। ये सभी प्रश्न खास तौर पे जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख पावर प्रोजेक्ट्स, किस नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, उनकी कैपेसिटी क्या है और उनका जेएंडके की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर सवाल के साथ आपको मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो। लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इज द फर्स्ट वन टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी आपकी कब हुई थी। तो एग्जैक्ट जो डेट है इसकी वो है हमारी 19 सितंबर 1916। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक बन सकता है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि किन दो व्यक्तियों के बीच में ये हुई थी, तो ये हुई थी पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था अयूब खान, और इसके साथ ही भारत की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नेहरू जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये था कुछ इंडस वाटर ट्रीटी के लिए कुछ पॉइंट्स, जो फैक्ट्स थे वो आपको पता होने चाहिए थे। इसके बाद है हमारे ऑप्शन जो है इस प्रकार है। पहला है हमारा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, सेकंड हमारा है बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, थर्ड है कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और डी पार्ट हमारा है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों रहेगा वो रहेगा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इस क्वेश्चन में अगर आपको और एडिशनल आपको बताऊं तो ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है चिनाब नदी के ऊपर। बात की जाए डिस्ट्रिक्ट की तो ये है हमारा है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये फैक्ट सारे के सारे आपको नोट डाउन करते चलने हैं। और अगर इसकी कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 690 मेगावाट, 690 मेगावाट इसकी क्या है कैपेसिटी है। और ये पहला प्रोजेक्ट था, मैं ये भी बता दूं आपको, पहला प्रोजेक्ट था जो बना था इंडस वाटर ट्रीटी के बाद। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा है बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। जो बगलीहार पावर प्रोजेक्ट है वो दोस्तों हमारा कहाँ पे है ये भी मैं आपको बता दूं। तो बगलीहार पावर प्रोजेक्ट हमारा है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। और बात की जाए कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो ये भी हमारा बना है चिनाब नदी के ऊपर। बात की जाए सी पार्ट की, जो कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बाद जो बचा हुआ है हमारा दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसके साथ ही जो मैंने आपको बताया बगलीहार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, इसको एक नाम से और जाना जाता है कि पावर हब ऑफ जेएंडके। पावर हब ऑफ जेएंडके के नाम से भी बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को जाना जाता है। दुलहस्ती की बात मैं करूं तो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे दुलहस्ती हमारा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये नाउन जाना जाता है अपनी एडवांस अंडरग्राउंड पावर स्टेशन के लिए, ये जाना जाता है, मशहूर है। ठीक है दोस्तों, तो एक ही क्वेश्चन मैंने आपको सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट थे चारों के चारों आपको एक्सप्लेन कर दिए, कौन सी नदी पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। ऑप्शन है झेलम, चिनाब, रावी या फिर इंडस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चिनाब नदी के ऊपर ये बना हुआ है। रिवाइज करें तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए जो फेज़ 1 में इसको जो कमीशन हुआ था, ये जो इसकी कैपेसिटी थी 450 मेगावाट थी फेज़ 1 में, और ये कब हुई थी, 2008 में ये कमीशन हुई थी।
और फेज़ 2 में, ये मैं फेज़ 1 लिख रहा हूँ, तो फेज़ 2 में इसकी जो कमीशन हुई थी वो थी 450 मेगावाट और हुई थी, और ये कब हुई थी? 2015 में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रावी की नदी के ऊपर जो डैम मशहूर है वो कौन सा है, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। वो दोस्तों है रंजीत सागर डैम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रंजीत सागर जो डैम है ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है रावी नदी के ऊपर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे है? JNK का जो बॉर्डर है और पंजाब का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये लोकेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विच पावर प्रोजेक्ट इन JNK इज ऑफन रेफर टू एज ए रन ऑफ द रिवर स्कीम ऑन द कृष्ण गंगा रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम। तो वैसे जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा अगर ध्यान से, तो क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है कृष्ण गंगा रिवर वाला, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अगेन आपको बता रहा हूं कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये है हमारा है बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना इसका जो मेगावाट है वो 330 मेगावाट की इसकी क्या है? कैपेसिटी है। और ये कौन सी वैली में है? गुर्रेज वैली में। गुरेज वैली में ये लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी दोस्तों बताता हुआ चलूं कि जो उरी 2 है और जो लोअर झेलम प्रोजेक्ट है, ये दोनों कहाँ पे लोकेट करते हैं? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये दोनों? तो ये है दोस्तों हमारे बारामूला में। उरी 1 और उरी 2 दोनों ही हमारे कहाँ पे है? बारामूला में है। ठीक है, उरी 2 की जो मेगावाट की कैपेसिटी है वो 240 मेगावाट है, ये आपको याद रखना है। और सबसे पुराना प्रोजेक्ट अगर जाना जाए बारामूला का, तो वो कौन सा है? लोअर झेलम वाला। ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है बारामूला का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन किश्तवाड़। आपके ऑप्शन से है 450 मेगावाट, 624 मेगावाट, 850 मेगावाट या 1000 मेगावाट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 850 मेगावाट। वैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हमारा रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो वो हमारा होगा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये भी हमारा चेनाब नदी के ऊपर है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, जो 624 यानी कि 624 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका नाम है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो हमारा 1000 वाला। और वो क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं आपको बता दूं। जो 1000 मेगावाट का ये अंडर कंस्ट्रक्शन अभी हमारा क्या है? प्रोजेक्ट है, और जम्मू कश्मीर का सबसे लार्जेस्ट है। ये जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है उसका कितनी कैपेसिटी है? 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है। और ये कौन से इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पकल डुल प्रोजेक्ट। ठीक है, पकल डुल प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, रीज़न क्या है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये जम्मू कश्मीर का लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन क्या है? पावर प्रोजेक्ट है, ये आपको याद भी रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था सी पार्ट, 850 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, which hydroelectric project is located in Baramulla district and was inaugurated to boost the power supply to the Kashmir Valley? ऑप्शन है सलाल, उरी 1, दुलहस्ती या फिर सवालकोट। मैं आपको पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, शायद थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उरी 1। उरी 1 हमारा कहाँ पे है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बिल्कुल कहाँ पे है? LOC के पास बना हुआ है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये बिल्कुल LOC के पास बना हुआ है। ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये किस नदी का पानी को इस्तेमाल करता है? झेलम नदी का। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 480 मेगावाट है।
दोस्तों इस मेगावाट वाले बात को, पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना। ये मत सोचना कि ये चीज़ें नहीं एग्जाम में पूछी जाएंगे, तो ये एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है कि कौन सा प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी वो कितनी है। ठीक है, इसके साथ ही जो सवाल कोट आपका वो है प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो दोस्तों वो बना हुआ हमारा चिनाब नदी के ऊपर। सवाल कोट जो प्रोजेक्ट है वो बना हुआ हमारा चिनाब नदी के ऊपर। और ये जस्ट अभी बना नहीं हुआ, सॉरी, ये प्रपोज किया गया अभी जस्ट। ठीक है, प्रपोज किया तो ये बना, प्रपोज किया है किस नदी के ऊपर, चिनाब नदी के ऊपर। और इसकी जो कैपेसिटी वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव 156 मेगावाट, 1856 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, और ये जस्ट अभी प्रपोज किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे, सवाल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पावर हाउस ऑफ JNK किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इज होम टू विच ऑफ दिस मेजर प्रोडक्ट, पकलडुल, मोहरा, सिंध या फिर चिनैनी। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऊपर दे चुका हूं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पकलडुल। इसीलिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आपके अगेन एंड अगेन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जो पकलडुल है वो उसकी जो कैपेसिटी थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लार्जेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन ये हमारा प्रोजेक्ट था जम्मू कश्मीर का, और ये क्या था 1000 इसकी मेगावाट जो कैपेसिटी थी। कहाँ पे, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो जो मरुसूदर, ये पॉइंट जरूर याद रखना। मरुसूदर रिवर है जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब नदी की। ये याद रखना कौन सी नदी के ऊपर बना है, बनेगा ये, वो है मरुसूदर रिवर। ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, चिनाब नदी की। ये भी पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, और इसके साथ ही अगर मैं ये बताऊं आपको, जो मोहरा प्रोजेक्ट है हमारा वो जम्मू कश्मीर का सेकंड ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया का। सॉरी, इंडिया का वो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो कब बना था 1905 में, 1905 में बना था। जो कहाँ पे है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, विच प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश इन 1905। आपके ऑप्शंस है लोअर झेलम, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, गांधरबल प्रोजेक्ट या फिर चिनैनी प्रोजेक्ट। दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1905 में हमारा एक ही प्रोजेक्ट हुआ था जो इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट क्या था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कहाँ पे था, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। देखिए फिर अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मैंने अभी सेकंड बताया था पिछले क्वेश्चन में और ये फर्स्ट हो गया। जम्मू कश्मीर का ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ठीक है, लेकिन इंडिया का ये सबसे पुराना दूसरे नंबर का। ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना दूसरे नंबर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट था वो यही था। नाम क्या था, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये पूछा जाए कि 1905 में कौन से महाराजा थे, यानी कि इसका कौन से महाराजा का शासनकाल था, तो उस वक्त के महाराजा कौन थे, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह उस वक्त के महाराज थे, ये याद रखना, उनका शासन था उस वक्त। इसके साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि जो चिनैनी प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी नदी के ऊपर है, ये है हमारे तवी रिवर के ऊपर। और तवी रिवर को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। आई होप कि आपको पॉइंट मेरे सारे समझ लग रहे हो। तवी रिवर को क्या नाम से जाना जाता है, सूर्यपुत्री के नाम से। ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What percentage of free power does JNK receive from the central sector project like NHPC as per the current royalty norms? इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है 10%, 12%, 15% या फिर 20%। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 12%। 12% जो है वो बिजली हमारी सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट से हमारी आती है और फ्री में।
ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है डोमेस्टिक के लिए और एग्रीकल्चर कंज्यूमर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, द दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिनाब। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर अगेन क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके ऑप्शन है मरुसुदर चंद्र भागा मेन चिनाब रिवर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा मेन चिनाब रिवर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताने की कोशिश करिए कि मरुसुदर के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है, आप उसका नाम बता सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका हिंट ये है कि 1000 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन लार्जेस्ट जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो कमेंट जरूर बताएं कमेंट में। क्वेश्चन मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो पीछे जाके आप फिर से इस वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा। जो मेन चिनाब रिवर के ऊपर ये वाला दुलहस्ती का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो बना हुआ है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 390 मेगावाट है। और ये डोडा किश्तवाड़ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एजेंसी इज द प्राइमरी डेवलपर ऑफ द 330 मेगावाट कृष्ण गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हमारे ऑप्शन है JKSPDC, NHPC, NTPC, PGCIL। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पार्ट, NHPC। इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमारी आपको पता होनी चाहिए वैसे, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी लार्ज स्केल जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं के द्वारा रन किए जाते हैं, सलाल, उरी, दुलहस्ती, कृष्णगंगा एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, द सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज अ मैसिव पोटेंशियल ऑफ 1856 मेगावाट इज सिचुएटेड इन विच टू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये अभी आपको पता है, सिर्फ क्या किया गया, हमें अनाउंस किया गया है, ठीक है, प्रपोज किया गया है। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू और सांबा, रामबन एंड उधमपुर, रियासी एंड रामबन, या फिर डोडा एंड किश्तवाड़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, रियासी एंड रामबन, ठीक है। मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये किसके नदी के ऊपर है, चिनाब नदी के ऊपर है। पहले भी मैं आपको शायद बता चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट अभी पता चल गई, रियासी एंड रामबन, ठीक है। और ये इकोनॉमिक अगर प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो ये जम्मू और कश्मीर की GDP के लिए गेम चेंजर का काम करेगा, ठीक है। जम्मू और कश्मीर की जो GDP होगी उसके लिए ये गेम चेंजर का काम करेगा, ये दोस्तों आपको नोट डाउन कर लो। और ये अभी अंडर प्रपोज है, मतलब प्रपोज किया गया है, ठीक है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं की हुई है अभी, इसकी गेम चेंजर हो साबित हो सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, विच आर द फॉलोइंग इज ए मेजर चैलेंज टू द डेवलपमेंट ऑफ पावर प्रोजेक्ट इन JNK। जम्मू और कश्मीर में जब भी कोई पावर प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है। ऑप्शन है लैक ऑफ वाटर, द इंडस वाटर स्ट्रीटी, फ्लैट टेरियन, या फिर लैक ऑफ डिमांड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा सबको पता होना चाहिए, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले क्वेश्चन में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, A to Z चीज़ें, फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 19 सितंबर 1960 में, किसके बीच में, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के, ठीक है, वो कौन थे, अयूब खान, और भारत की तरफ से कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती क्यों हैं, क्योंकि वो क्या है, लार्ज डैम हमारे इंडिया वाले नहीं बना सकते, उनको रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ पे। सिर्फ रनिंग वाटर वे, रन ऑफ द रिवर में वो क्या बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ऐसे डैम्स नहीं बना सकते हैं जिसमें वो स्टोरेज की तरफ से हो, ठीक है, यानी कि कलेक्ट करके वो नहीं बना सकते, लार्ज डैम नहीं बना सकते, उनको रिस्ट्रिक्शन इस चीज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, द उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज प्लान्ड ऑन द उज रिवर, उज इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उज रिवर कहाँ पे है, तो उज रिवर हमारी है जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 186 मेगावाट की। कौन सी नदी के ऊपर है, ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी, या फिर तवी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा रावी, सी पार्ट इज द राइट आंसर।
ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये इरीगेशन प्रोवाइड करता है थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जैसे हीरानगर हो गया। अग्रेरियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द सिंध रिवर इन गांधरबल एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वैली। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, अपर सिंध हाइडल प्रोजेक्ट, लोअर जेलम प्रोजेक्ट, दुमखार प्रोजेक्ट या फिर स्टकना प्रोजेक्ट। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा अपर सिंध हाइडल प्रोजेक्ट। ये कहाँ पे है? हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें याद रखनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? सिंध नदी के ऊपर, जिसे सिंध नाला के नाम से भी जाना जाता है। सिंध नाला के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वाइल जो दुमखार प्रोजेक्ट और स्टकना प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है? लद्दाख रीजन में। जो छोटे से प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? लद्दाख में है, लद्दाख रीजन में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी मैंने आपको इसी में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, जो मैं आपको बताया था कि क्या था कि जब इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से जो हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पूरा जो मुश्किल होती है प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने में, तो क्या होता है, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से लगभग हमारा 20,000 मेगावाट का हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 20,000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 20,000। सी पार्ट इज द राइट आंसर। अप्रॉक्स है ये, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो अप्रॉक्स 20,000 मेगावाट का इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें से हम लगभग अभी 20% ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स 3,500 मेगावाट कैपेसिटी है, ठीक है, इतना ही हम यूज़ कर पा रहे हैं, और 80% हमारा हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, और हमारी इस मेहनत को और हम और मेहनत करें उसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।